आइए महात्मा जी, आप भी घर बैठे दो वृद्ध महात्मा जी के दर्शन करिए और हमारी भूमि आज धन्य हो गई। आज हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में और यहीं पर हमारे दो महात्मा जी, दो वृद्ध संत पधारे हुए हैं। श्री रतन पंडित जी हैं और मीरा साहब जी जो दिल्ली रहते हैं, वो महाराज जी आपको 15 किलो आटा, ये लीजिए महाराज जी 2 बैग चावल, ये महाराज जी 3 किलो अरहर की दाल, ये लीजिए महाराज जी 2 लीटर सरसों का तेल, ये लीजिए महाराज जी, और ये 3 किलो सावा चावल। यह सब सेवा रतन पंडित जी और मीरा साहब जी की तरफ से है महाराज जी, क्योंकि अब इस बार हम उनका पता न नाम नहीं बता रहे हैं, पता कि गुप्त सेवा भेजी है। जिन्होंने दान किया है तो इस दान से हम बहुत खुश हैं और भगवान कामतानाथ की कृपा से हमको ऐसा ही दान मिलता रहे, हमारा भरण पोषण होता रहे। भगवान कामतानाथ उनके परिवार का, उनका और उनके बच्चों का अखंड कल्याण करे और उनकी मनोकामना ईश्वर सफल करे। हमको अच्छा, ऊपर एक भी नहीं है, नीचे वाले दिखाइए। अच्छा, नीचे भी गायब है। हाँ तो महाराज हमारे दांतों में दर्द बहुत हो रहता है और अगर हमारे बतीसी पड़ जाए तो कम से कम हम प्रेम से खाना खा सके आराम से, और हमें बड़ा तकलीफ रहता है, इसलिए महाराज दांत लग जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल वृद्ध मूर्ति हैं दोनों महात्मा, और हम ऐसे दान दाताओं से बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और भगवान कामतानाथ उन दान दाताओं का अखंड कल्याण करे, उनके परिवार का, उनके संबंधियों का विशेष ध्यान रखें महाराज। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि उनके परिवार को भगवान महाराज कामतानाथ एवं बजरंगबली उनका परिवार सकुशल रखे। यही हम लोगों का आशीर्वाद समझो या हमारी मनोकामनाएं समझो, और हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही दानदाताओं के लिए संत लोग यहाँ विचरण करते हैं और जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और जय हो, जय कामतानाथ। सबसे प्रथम चीज़ ये, भक्ति तो करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा गुरु को मानना चाहिए। अगर गुरु रूठ जाते तो कोई नहीं सहायता करते, और अगर भगवान रूठ गए, हमारे इष्ट देव रूठ गए, तो गुरु के शरण पर जाने से अपना कल्याण ही होता है। इसलिए एक कथा नवधा भक्ति में आती है वैराग्यवती की। तो एक 12 साल की लड़की थी और वो ज़्यादा बाहर आया जाया न करती थी, बड़े घरों की लड़की थी। एक दिन अपनी माँ से बोली कि माँ मेरा बाहर घूमने का मन है। माँ बोली बेटी चलो कोई बात नहीं, शाम का वक्त था। बोली चलो आज फुलवारी की तरफ चलते हैं। वहाँ फुलवारी में गई। बढ़िया क्या समय था, सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे और बढ़िया शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही थी। तो उस समय वो दोनों माँ और बेटी फूल की क्यारियों में घूमने लगी। वहाँ तरह तरह के फूल लगे हुए थे, बेला, चंपा, जूही, अनार, गेंदा। तो लड़की को एक फूल के पौधे पर नज़र पड़ी तो उसने देखा फूल की दशा को। उसमें 3 फूल लगे हुए थे। एक तो पहला
कली के समान था और दूसरा जो था वो फूल करके मुरझा करके लचक गया था, झुक गया था, और तीसरा फूल जो था वो फूल करके मुरझा करके सूख कर टूट कर मिट्टी में पड़ा था। अब लड़की अपने मन में विचार करती है कि क्या बताएं, मैं हमारी समझ में नहीं आता कि ये फूल जब जानता है कि हमको फूलना है, मुरझाना है, इसके बाद मिट्टी में मिल जाना है, तो बार बार क्यों फूलता है। ऐसा विचार करने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी माँ से पूछूं कि हे माँ, ये फूल के पौधे की दशा और फूलों की दशा कैसी है। माँ को बुलाया और अपनी माँ से बोली कि माँ, हमको ये बताओ कि ये फूल की दशा कैसी है। इसमें 3 फूल, एक तो कली है, दूसरा मुरझाया हुआ लटका है और तीसरा मिट्टी में पड़ा है। कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशायों फूल की, मैया फिर क्यों फूलत फूल। कि आज तो खिला है और कल ये मुरझा के झुक जाएगा, परसों मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये बार बार क्यों फूलता है। माँ बोली कि बेटी, तुमने तो बड़ा गूढ़ प्रश्न किया और अभी तुम नादान हो, अभी तुम बच्ची हो, इन बातों से तुमको अभी कोई प्रयोजन नहीं। लड़की बोली नहीं माँ, मुझको यथार्थ समझा करके बताइए। माँ बोली बेटी देख, फूल की दशा उसी प्रकार है जैसे मनुष्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, बाल, यौवन, वृद्ध, और इसके बाद उसका स्वर्गांत हो जाता है। इसलिए ये फूल जो है तो मनुष्य की तरह बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा। तो जैसे आज तुम एक कली के समान हो तो बचपना है इस फूल का, और जब ये खिलता है तब मानो इसकी जवानी है, और इसके बाद जब ये मुरझाता है तो ये लटक जाता है, मानो इसका बुढ़ापा आ गया। इसके बाद ये टूटकर मिट जाता है। इसलिए हे बेटी, जब मनुष्य जीव अपनी माँ के गर्भ में रहता है उस समय उसको महान कष्ट रहता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझको यहाँ से मेरा उद्धार कर दो, मुझे महान कष्ट है। क्योंकि मानस में है कि जन्मत मरत दूसरे दुख होई, उस समय का दुख जो है सहने योग्य नहीं रहता, जन्म लेने का और मरने का। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम वहाँ जा करके मृत्युलोक में तू क्या करेगा, कर्म क्या है। जीव कहता है भगवान, अगर मैं आपकी माया में लिप्त रहूँगा तो शाम सवेरे जरूर प्रभु मैं आपको याद करूँगा और आपका नाम लेकर के। भगवान बोले ठीक है। तो जिस समय जब जीव का जन्म हो जाता है उस समय एकदम वो निर्मल रहता है, तो उसका स्वरूप स्वच्छ निर्मल, जैसे वर्षा वर्णन में भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण से कि भूमि परत भा ढाबर पानी, अजन जी वही माया लपटानी। जब बूंद आकाश से गिरता है उस समय स्वच्छ रहता है, लेकिन जमीन में पड़ते ही गंदला हो जाता है। इसी प्रकार जीव की अवस्था है, और धीरे धीरे जब वो जीव बड़ा होता है तो माया लिपटना शुरू हो जाती है, इसलिए वो मटमैला सा हो जाता है। स्वच्छ कब होगा कि समित समित जल भरई तरावा, और जिन सज्जन सद्गुण पही आवा। तो इसी प्रकार से वो जीव जब भगवान की हरि शरण में जाता है तो उस समय वो स्वच्छ निर्मल हो जाता है, और उसके सारे दुर्गुण अवगुण पाप सब क्षीण हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। इसलिए हे बेटी, तू ज़्यादा परेशान ना हो, अभी तुमको इन बातों से क्या लेना देना। लड़की बोली माँ, ये बताओ कि अभी हमारा क्या होना है। माँ बोली बेटी देख, अभी तो तेरा बचपना है, फिर इसके बाद तू अपनी गृहस्थी संभालेगी, बाल बच्चे होंगे,
और जो कुछ कर्म करोगी वही साथ जाएगा, और बाकी यहाँ से कुछ नहीं जाता, केवल कर्म। लड़की बोली, माँ तो ये सब दुनियादारी से क्या मतलब है, अपना कर्म हमारा जो जिसके लिए इस संसार सागर में आए हैं तो वो हमको वही कर्म करना है। आज से मैं भगवान का भजन करूँगी और मुझसे कोई माया से दुनिया से लेना देना नहीं है। उस समय लड़की अपने महल में गई तो जोरों से चिल्ला रही है कि हे भगवान भजन तो करूं, लेकिन कहते हैं कि गुरु बिनु गुरु बिनु गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। वो चाहे ब्रह्मा विष्णु समान हो जाए लेकिन बिना गुरु के भजन नहीं होता। इसलिए लड़की जोर से चिल्ला रही थी। लड़की के बातों को एक महल के पीछे चोर सुना। उसने सोचा कि बड़े घरों की लड़की है, इसके पास रुपया पैसा ज़्यादा होगा, तो मैं साधु का भेष बना कर जाऊँ और इससे कुछ धन अपनाऊं। तो वहाँ से बढ़िया भेष बनाया संतों का। ऐसी बात नहीं है, भेष की तो दुनिया पूजा करता है, उसके अंदर कुछ भी हो। तो वो वहाँ से कपटी भेष बना करके लड़की के दरवाजे आया। दरवाज़ा खटखटाया, लड़की आई, बोली महाराज सेवा दंडवत प्रणाम किया। बोली महाराज मैं बड़ी खुशी हूँ, अब मैं भाव भरोसे हनुमंता, अब इन हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, इसलिए आप सेवा बताओ। साधु बोला बोल तेरे घर में और कौन है? बोली महाराज मैं अकेली हूँ, कोई नहीं। बोले तो फिर एक लोटा जल पिला दो। अंदर गई, धो मान करके जल देने लगी। वो साधु बोला कि ये बताओ कि तेरे गुरु है कि नहीं? लड़की बोली नहीं महाराज आज तक कोई गुरु नहीं है, गुरु करने की बड़ी इच्छा है। बोला तो फिर मैं तेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करूँगा, तू गुरुमुख नहीं है। वो लड़की गिर पड़ी और बोली महाराज में दया करो और मुझे अपनी शिष्या बना लो। बोले कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़की बोली बेशक तैयार हूँ, बताओ क्या ले चलूं? बोले अरे बेवकूफ लड़की, कहीं देश देशाटन को निकल जाए, तीर्थाटन को, तो अपने पास कुछ न कुछ चाहिए खर्च पानी। तो एक काम करो, तेरे घर में जितना रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, तो सब एक बक्सा में भरो और फिर चलो। अब वो लड़की के लिए तो ये सब माया उसके लिए बिल्कुल मिट्टी के समान था, कोई मतलब नहीं था। तो सब कुछ जितना पाया तो एक बक्सा में भर लिया और वो गुरु के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुँचे, रात का समय, और जंगली जीव चिल्लाड़ रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ था। तो गुरु महाराज एक अंधेरी रात तो एक बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बोले बेटी रुको और यही गुरु दीक्षा देंगे। वो अपने कमर में 7.5 हाथ की मूंछ की रस्सी बांधे था, उसको खोल करके और लड़की को ले जा करके बरगद के तने से सटाकर बांधने लगा। लड़की बोली गुरु महाराज आप क्यों बांध रहे? बोले घबराओ नहीं, मैं रात के तीसरे पहर में आ जाऊंगा तब खोल दूंगा। गुरु दीक्षा इसी प्रकार दी जाती है। अब वो चलने लगा। लड़की बोली महाराज कब आओगे? बोला मैं रात के तीसरे पहर में आऊँगा। उठाया बक्सा चला गया। कौन आता है कौन जाता है। अब लड़की रात भर बंधी रही। माँ बाप घबराए कि बेटी का पता नहीं है, न जाने कहाँ। ढूंढने निकले, जंगल में लड़की को पाया। बोली बेटी लाओ हम बंधन खोल दें। कौन दुष्ट तुमको बांध गया? बोले मेरे जन्मदाता, आप अपने घर जाओ और आज से मुझे गुरु और भगवान छोड़कर कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो बेचारे चले आए। अब इसके बाद 3 दिन लड़की बंधी रही। तब भगवान का आसन डोला, भगवान के हृदय में पुकार पहुंची भक्त की। तो भगवान नारद जी से बोले कि देवर्षि आज मेरे हृदय में किसी गरीब और दीन दुखी की आवाज़ आ रही है भक्त की, तुम जाओ मृत्युलोक और पता लगा के आओ। नारद बाबा बोले महाराज हम तो आपके हुक्म के घोड़ा हैं, चाहे जिधर दौड़ाओ। नारद जी आए वहाँ से
तो जब लड़की के पेड़ के पास पहुँचे तो वो सन्न रह गए। बोले अरे बेटी आंखें खोलो, और हम देवर्षि नारद हैं, अलाओ हम तुम्हारा बंधन खोल दें, घर जाओ। लड़की बोली महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप मेरा बंधन नहीं खोल सकते, मेरे गुरु महाराज खोलेंगे। नारद बाबा बोले अरे कैसे कैसे गुरु, क्या गुरु कहीं अपने चेले को इस तरह बांधते हैं? देख तो तेरा कोमलांग शरीर और ये मूंछ की कर्कश रस्सी, तेरे बदन से देख तो खून बह रहा है। बोले महाराज आपके देखने में है, नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है। कि कैसे कि गुरु कुम्हार घट शिष्य है, अगर गढ़ काढ़ तो खोट, भीतर करे अवलंब दे और बाहर मारो तो चोट। जैसे कुम्हार होता है वो गुरु और उसका घड़ा हो गया शिष्य, तो वो ऊपर से देखने में जोर जोर से पीटता है, लेकिन नीचे हाथ का सहारा किए रहता है ताकि मेरा घड़ा टूट न जाए। इस प्रकार मेरे अंदर भगवान और गुरु का सहारा है, आप अपने लोक को जाइए महाराज। नारद बाबा के होश उड़ गए, भगवान के पास पहुँचे। बोले भगवान प्रभु वो एक लड़की है, उम्र की 12-13 साल, और वो पेड़ में बंधी है, कोई न जाने बांध गया है, और वो गुरु गुरु चिल्लाती है। भगवान हंसने लगे, बोले देवर्षि तुम नहीं जानते, भक्त लोग मुझको जीत लेते हैं और मुझे जाना होगा और लड़की का बंधन खोलना होगा। भगवान वहाँ से आए, नारद भी आए। भगवान अपना रूप प्रकट किया लड़की के सामने, चतुर्भुज, शंख चक्र पद्म गदा चारों भुजाएं और बनमाल गले में पड़ी, क्या सांवली मूर्ति दर्शित हुई। तब लड़की नेत्र खोलकर उस मूर्ति का और उस मुखारबिंद का दर्शन किया, और फिर भगवान बोले अपने मुखारबिंद से कि लाओ बेटी हम तुम्हारा बंधन खोल दें। लड़की बोली नहीं प्रभु त्रिलोकीनाथ, आप मेरा बंधन नहीं खोल सकते, मेरे गुरु महाराज खोलेंगे जो बांध गए। भगवान बोले नारद जी अब इनके गुरु को ढूंढ के लाओ, नहीं तो न तुम जा पाओगे न हम जा पाएंगे। तो भगवान बोले कि जाओ जल्दी। नारद जी गए तो एक जगह पा ही गए भगवान की माया और उनकी महिमा भक्त की। उसको बोले चलो भैया भगवान बुला रहे। बोले जा बाबा, हम पापियों को हमारा कर्म दूसरा है, कोई भगत साधु को लेवा जा। नारद जी उसको बोले नहीं भैया चलो ना, गुरु पकड़ के ले आए। तो वो गुरु भी चोर भी भगवान के दर्शन किया। भगवान बोले गुरु महाराज अब तो अपनी शिष्या के बंधन खोल दो। बंधन खोल दिया। लड़की जब छुट्टा हुई तब क्या हुआ कि सोचने लगी कि गुरु गोविंद जो खड़े अब काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो कि गोविंद जियो दिखाए। मैं अपने पहले गुरु की बलिहारी जाती हूँ, पहले गुरु के पाँव पड़ूँ फिर भगवान। उसी समय लड़की गुरु को प्रणाम किया, दंडवत किया भगवान को। उसी दम से वो चोरी छोड़कर हरिद्वार में जाकर के ऋषिकेश में जाके बड़े महान संत हुए, और वो लड़की को सदैव भगवान वैकुंठ धाम को ले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय, कामतानाथ की जय, और महावीर श्री बजरंग बली की जय हो।